जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। नित्य का सत्संग चलता रहा। इसके पश्चात दोनों ने घर से चलने की योजना बनाई। महराई में ही पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी को ज्वर आने लगा। कई दिन आया था, एक दिन तो मूर्छित हो गए। ठीक होने पर घर में तो कह दिया कि चिकित्सा के लिए वाराणसी जा रहे हैं। पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी एवं सुदर्शन जी दोनों की ही घर लौटने की इच्छा नहीं थी। दोनों मित्र वाराणसी से प्रयाग आए और वहाँ से श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ झूसी पहुँचे। उनसे 3-4 दिन रहने की आज्ञा मांगी। वहाँ अखंड संकीर्तन कथा वार्ता चल रही थी। ब्रह्मचारी जी ने आग्रहपूर्वक कहा, तुम लोग 6 महीने तक रहो। दोनों मित्रों ने आपस में परामर्श करके रहना स्वीकार कर लिया। झूसी में वर्तमान अनुष्ठान का प्रथम सत्र पूरा होने जा रहा था और 6 महीने का दूसरा सत्र 2-3 दिन में आरंभ होने वाला था। 1935 में हुए इस नाम अनुष्ठान में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की 63 माला प्रतिदिन जप करना आवश्यक था। 4 घंटे सम्मिलित कीर्तन, शेष 3 घंटे दिन रात में 1-1 घंटे का नंबर आता। यह अखंड संकीर्तन था। सब साधक मौन रहते थे। अति आवश्यक होने पर लिखकर बात कर लेते। भोजन 2 बार दोपहर और रात को, जिसमें दूध और हल्के तले हुए आलूओं में नमक डालकर दिया जाता। एकादशी को केवल दूध मिलता। द्विवेदी जी, सुदर्शन जी और एक मारवाड़ी सज्जन पुरुषोत्तम दास सिंघानिया तीनों एक ही कमरे में रहते थे। यह अनुष्ठान गंगा किनारे एक चौबे जी के मकान में चल रहा था। ब्रह्मचारी जी हंस तीर्थ में संध्यावट की कुटिया में रहते और प्रातः संकीर्तन में आ जाते। सुदर्शन जी यहाँ के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते। द्विवेदी जी तो यहाँ कथा करने लगे थे। यहाँ रहते हुए भी दूसरी बार सुदर्शन जी को वैराग्य जागृत हुआ। उसी आवेश में तप करने निकल गए। गंगा किनारे चलते चलते संध्या हो गई। तेज ठंडी हवा चलने लगी। सर्दी के दिन थे। केवल एक धोती पहनकर चले आए थे। यह जानते ही नहीं थे कि शीत में त्याग का आरंभ कैसे किया जाता है। एक नाले के समीप ओट में खड़े होकर रात व्यतीत की। पैरों में बबूल के कांटे चुभ गए थे, अतः प्रातः संकीर्तन स्थल पर लौट आए। सुदर्शन जी ने तब अनुभव किया, कच्चा सामायिक वैराग्य साधक को कहीं का नहीं छोड़ता। अतः जब तक तीव्र वैराग्य द्वारा शरीर से उपरामता न हो जाए, घर छोड़ना उचित नहीं है। 6 महीने के अंतिम 2 महीनों में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से अनुमति लेकर सुदर्शन जी उसी भवन की गुफा में अकेले रहने लगे। इन 2 महीने में सर्दी लग जाने से इन्हें ज्वर आता रहा, फिर तिजारी ज्वर आता रहा। केवल श्री कृष्ण नाम का श्रवण करते ही निरंतर आने वाली मूर्छित होने की स्थिति संकीर्तन में निरत रहने से स्वतः चली गई और स्वतः चला गया तिजारी ज्वर। अखंड संकीर्तन अनुष्ठान पूरा होते ही द्विवेदी जी तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ प्रयाग परिक्रमा में निकल गए। झूसी रहते हुए सुदर्शन जी ने किसी से सुना था कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को चैतन्य चरितावली के पारिश्रमिक के रूप में 15 रुपया गीता प्रेस से हर महीने मिलता है और उसी से अपना काम चलाते हैं। यह बात इन्हें बहुत अच्छी लगी। तभी इन्होंने मन ही मन लेखन कार्य को जीविका बनाने का निश्चय किया, क्योंकि कलकत्ते की नौकरी बहुत कड़वा अनुभव था। किसी के अधीन होकर काम करना स्वाभिमानी सुदर्शन जी के लिए असंभव था। पढ़ने लिखने का व्यसन बचपन से था। रुचि और जीविका एक ही हो तो जैसे सोने में सुगंध मिल जाती है। अतः यह निरापद उपाय ही अपनाया। झूसी में रहते हुए इन्होंने जो कविताएं लिखी थीं वे पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। कई पद एवं कविताएं कल्याण में भी छपीं। झूसी में ही अपने श्याम सुंदर से इन्होंने 2 इच्छाएं प्रकट की। प्रथम, मैं तुम्हें नित्य 1 अध्याय भागवत सुनाऊंगा, तुम मुझे भागवत पढ़ा दो। द्वितीय, मुझे आजीविका के लिए लेखन शक्ति दे दो, जिससे स्वाधीन जीवन व्यतीत कर सकूं। सचमुच उनके कन्हई ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी
और ये जीवन पर्यंत उन्हें भागवत सुनाते रहे। वृंदावन की झलक। महराई में रहते हुए सुदर्शन जी के मन में बार बार वृंदावन जाने की ललक उठती। द्विवेदी जी प्रेम पूर्वक घर पर रोक लेते थे, किंतु झूसी में नाम अनुष्ठान के समापन पर जब वे ब्रह्मचारी जी के साथ प्रयाग परिक्रमा को निकले, वैसे ही सुदर्शन जी अपने चिर प्रतीक्षित घर वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ ही उनके भाव विवल प्राण गा उठे। ब्रज कैसो धाम ब्रजराज, अपनो सुघर श्याम, कलित कालिंदिता सो कूल कहाँ पाई हूँ, सघन तमालन की छैयन में बैठ बैठ, कितहूँ वा कन्हैया की गैयन चराही हूँ, गुंजनी की पुंज अरु पुहुप कदम्बनी के गूंथी गूंथी मंजुल बनमाले पहराई हूँ, रह्यो करें होई हैं साकेत स्वर्ग गोलोक, हों तो इन करीलन की कुंजन बसाई हूँ। झूसी के उत्सव में भाग लेने को लखनऊ से मिट्ठन लाल जी भी झूसी आए थे और वे सुदर्शन जी के कमरे में ही ठहरे थे। इन्हें जब ज्ञात हुआ कि सुदर्शन जी वृंदावन जाना चाहते हैं तो उनसे लखनऊ होते हुए वृंदावन जाने की प्रार्थना की। अतः मिट्ठन लाल जी के साथ पहले लखनऊ आए। उन्होंने मथुरा का टिकट दिलाकर ट्रेन में बैठा दिया। मथुरा स्टेशन से ही अपने जाने कब से बिछुड़े वृंदावन की ओर अकेले और पैदल चल दिए। मस्ती में पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे। मार्ग में करील की कुंजें और पथ के दाएं बाएं झुकी हुई वृक्षावलियां देखकर पुकारने लगे अपनी चिर अभिलाषित भिक्षा के लिए। दे दो जीवन धन यह भिक्षा, बहुत देर हो चुकी दया मैं कब तक करूं प्रतीक्षा। वृंदावन की पुण्य भूमि में कालिंदी के ललित पुलिन में तरु कदम्ब की शुचि छाया में बैठ तुम्हारे पद पंकज में ग्रहण करूं तेरे भक्तों से परम प्रेम की शिक्षा। सोचते हुए एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। विश्राम करके उठे ही थे तब तक एक वैष्णव साधु साथ हो लिए। आगे चलकर विश्राम के लिए दोनों कुएं पर बैठे। साधु ने अपनी झोली में से उबले हुए मसालेदार चने निकाले और सुदर्शन जी को भी दी। उन्होंने सोचा कि मेरे खाने से साधु भूखा रह जाएगा, अतः मना कर दिया। साधु ने हंसते हुए झोली दिखाते हुए कहा, देखो कितने सारे चने हैं। मैं तो सोच रहा था कि इतने चनों का मैं क्या करूँगा। अब पता लगा कि मेरे ठाकुर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। कुएं पर बैठकर दोनों ने जलपान किया और दोनों साथ साथ चल पड़े। साधु ने पूछा, क्या पहली बार वृंदावन जा रहे हो? वृंदावन में कहाँ ठहरोगे? कुछ ठिकाना है? नहीं, कहीं भी रह जाऊंगा। तब मेरे पास ही ठहर जाना, साधु ने स्नेहपूर्वक कहा। क्या नाम है तुम्हारा? सुदर्शन सिंह। क्या ठाकुर हो? हाँ, संक्षिप्त उत्तर दे दिया। सुदर्शन जी ने यह नहीं पूछा कि साधु का नाम क्या है, वह किस संप्रदाय का है। वृंदावन पहुंचकर ज्ञान गुदड़ी में उसकी कुटिया में रह गए। शाम को भी वहीं भोजन किया और सो गए। प्रातः होते ही यमुना स्नान करके ब्रज के आराध्य अपने प्राणधन बांके बिहारी के दर्शन करके निहाल हो गए। वृंदावन में अकेले ही घूमने लगे, कभी यमुना तट पर, कभी वंशी के वट पर, केशी घाट पर और जगन्नाथ घाट पर अकेले विचरते रहे। जगन्नाथ घाट के एक बरामदे को अपना विश्राम स्थल बना लिया। आंखें लीला दर्शन में लीन रहती, आँखों में प्रेम और मन में श्री कृष्ण स्मृति का नशा छाया रहता। बिना मांगे कहीं न कहीं कोई न कोई भोजन पहुंचा देता था। उनका अनुज अपने दादा को भूखे रखने का प्रमाद कैसे कर सकता था भला। तीसरा दिन बीत गया, तब कहीं चौथे दिन सुदर्शन जी को ध्यान आया, अरे मेरे लिए मेरा सुकुमार कन्हई भोजन व्यवस्था के लिए इतना श्रांत हो रहा है। ऐसे तो यह जीवन भर खिला सकता है, पर क्या सुकुमार नन्ना सा कन्नू क्या सेवा लेने योग्य है? नहीं नहीं, इसे इतना कष्ट नहीं दिया जा सकता। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।